हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पीओके मांग रहा मोदी से मदद, प्रोटेस्ट इन पीओके। पीओके लेटेस्ट वीडियो नरेंद्र मोदी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महमूद साहब की एक फिल्म में सुंदर नाम का एक कैरेक्टर बड़ा बदसूरत दिखता है। हीरो मजाक में उससे कहता है, वाह बेटे तुम्हारे घर वाले भी बड़े होशियार निकले, बच्चा सुंदर हो ना हो नाम सुंदर रख दिया ताकि सबको उसे बुलाना सुंदर ही पड़े। अगर आप हमारे पड़ोसियों पर नजर डालें तो आज से 75 साल पहले उसने भी अपने कब्जे वाले कश्मीर के साथ ऐसा ही किया। कश्मीर में जबरदस्ती अपनी फौज भेजकर उसने कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, वहां के लोगों को गुलाम बनाया और उसका नाम रखा आजाद कश्मीर। वाह बेटे वाह, तुम तो हेवी ड्राइवर निकले। कुत्ते की मौत मारो सालों को, देशद्रोही। कुछ सालों तक वहां के बाशिंदों ने ये बदतमीजी बर्दाश्त भी कर ली, मगर अब वो सड़कों पर आ गए हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आजादी। अस्पताल छोड़िए, वो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सस्ता आटा दे दो माई बाप। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कुछ दिनों से हजारों कश्मीरी सड़कों पर हैं। वो खुलेआम पाकिस्तान को गरिया रहे हैं, उसका झंडा तक जला रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इनमें से बहुत सारे लोग अब भारत से मदद मांग रहे हैं। उनको लगता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही उन्हें बचा सकते हैं। अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। पिछले 2-3 सालों में ऐसे 20 मामले सामने आ चुके हैं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग मोदी से गुहार लगाते दिखे हैं कि हमें पाकिस्तानी सरकार के जुल्म से बचाओ। वो पाकिस्तानी फौज को धमकी दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ से चलते हुए भारत के करगिल में जा मिलेंगे। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। वो वाला भी देखा था जो दूसरा बोल रहा था। सिर्फ उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है मगर बदले में उन्हें कुछ नहीं दे रही है। वो उन्हीं के यहाँ बिजली बनाती है और उन्हीं को महंगा बेचती है। वो कश्मीर की उसी जमीन का इस्तेमाल भारत में आतंकवादी भेजने के लिए कर रही है। पाकिस्तान के कब्जे में रहने वाले ये वो कश्मीरी हैं जिनके हजारों रिश्तेदार भारतीय कश्मीर में रहते हैं। वो जानते हैं कि कैसे हिंदुस्तान के हिस्से वाला कश्मीर हर दिन तरक्की कर रहा है। जहाँ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को 250 रुपए किलो आटा मिल रहा है, वहीं भारत के कश्मीर में बीपीएल कार्ड रखने वाला हर एक परिवार हर महीने 20-20 किलो राशन फ्री में ले जा रहा है। वो देख रहे हैं कि कैसे भारत के कश्मीर में मॉल खुल रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला रेस हो रही है, टूरिस्ट वहां आकर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। G20 जैसे कार्यक्रमों में दुनिया भर के डेलीगेट्स कश्मीर आ रहे हैं। कश्मीर में आज ओपन म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोग अपने मोबाइल में भारतीय कश्मीर में ये सब होता देखकर अपना माथा पीट रहे हैं और ऊपर वाले से इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि वो लकीर के उस तरफ पैदा क्यों नहीं हुए। यही वजह कि आज पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। उनके सब्र का पैमाना टूट चुका है। उन्होंने अंदर ही अंदर सब कुछ तय कर लिया है। वो मदद के लिए भारत और नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं और ऐसे में जब भारत सरकार बार बार ये कहती है कि हम पीओके को भारत में मिलाकर रहेंगे तो पाकिस्तानी हुक्मरानों की रूह कांप जाती है। पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। तो आज के फनतंत्र में हम इसी पर बात करेंगे कि क्या सच में पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत को लेकर गुस्सा इतना बढ़ गया है कि लोग अब भारत से मिलना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार भी पिछले काफी वक्त से बार बार पीओके के मुद्दे को गर्म कर रही है। आखिर ऐसा क्या है कि जनरल वीके सिंह हो या राजनाथ सिंह, ये लोग बार बार इतने कॉन्फिडेंस से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पीओके खुद ब खुद भारत में आ जाएगा। तो आइए इन्हीं सवालों पर हम खुलकर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए हम तो अपना प्लीज दिमाग भी लोगों तक पहुंचाइए, खर्च शेयर कर जरूर करके करिएगा थक गए। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अभी तो पता नहीं चली नमस्कार चाय। दोस्तों, इससे पहले कि इस मुद्दे पर मैं डिटेल में बात करूं, आपके फायदे की एक बात मैं आपको बताता हूं। आप अपनी क्रिकेट के नॉलेज का बेहतरीन इस्तेमाल करके उसको आईफोन और जबरदस्त कैश प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 1 रुपए में आईफोन। कैसे? कल है बेंगलुरु और चेन्नई का महामुकाबला, एक तरह से वर्चुअल नॉकआउट। जो हारा उसके बाहर होने के चांस है। इस मैच की टीम बना लो आप, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक बेंगलुरु और चेन्नई में जो हारा वो गया। और गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना सिर्फ 1 रुपए की एंट्री फीस है। वो दिल्ली गया क्या? मैं तो भूल ही गई थी। 1 रुपए में आईफोन बंद हो गया हमारा। जहाँ पर आपके लिए बाजीगर ऑफर है। यहाँ पर आप चाहो तो एक टीम बनाओ या 20, हार जाते हो तो भी दिल्ली आउट हो गई, बता देना। आपको 20 बनाने के बावजूद आरसीबी आउट हो गई, ये भी बता देना। मिनिमम फर्स्ट प्राइस 1 करोड़ रुपए का है। पर याद रखना, ये जो ऑफर है सिर्फ जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ना वहीं से एक्टिवेट होगा। तो जल्दी से आप डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड भी जरूर यूज करना। 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, POK के भारत में मिलने की पॉसिबिलिटीज पर बात करें उससे पहले आपको पीओके की हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे। उस वक्त हरि सिंह जी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो कश्मीर को भारत में मिला लें या फिर पाकिस्तान के साथ चले जाएं। हरि सिंह जी इसे लेकर काफी कंफ्यूज थे।
वो इस बारे में अभी सोच ही रहे थे कि 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की कबायलियों और पाक फौज ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इससे घबराकर हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार ने कहा पहले तुम कश्मीर का भारत में विलय तो करो। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए और अगले ही दिन कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। मगर जिस हिस्से पर कबायलियों ने हमला किया था वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। क्यों उसको लड़के क्यों नहीं लिया? यूएन में चले गए ना, क्यों गए? कश्मीर कहते हैं। आगे चलकर पाकिस्तान ने इसका एक हिस्सा चीन को तोहफे में दे दिया। एक हिस्से को वो आज आजाद कश्मीर कहता है और दूसरा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग अगर आज सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसकी बहुत सारी वजह है। सबसे पहले करना चाहिए था ना जब वो लेके बैठे थे। पा रहे हैं कि एक ही जैसे हालात होने के बावजूद भारत का कश्मीर कहां चला गया और दूसरी ओर पीओके उसके सामने अभी भी 100 साल पीछे है। कैसे? इसे कुछ नंबर से, आंकड़ों से समझते हैं। एशियन लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट की माने तो आज कश्मीर में 35 यूनिवर्सिटीज है, वहीं पीओके में सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज। कश्मीर में जहां 4 एयरपोर्ट है वहीं पीओके में सिर्फ 2। मगर पीओके में सबसे खराब हालात हॉस्पिटल्स को लेकर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां कश्मीर में 2812 हॉस्पिटल हैं वहीं पीओके में सिर्फ 23 हॉस्पिटल। जी हाँ, सिर्फ 23, जिसके चलते हर साल हजारों लोग सिर्फ मामूली बीमारियों के चलते वहां मारे जाते हैं। पाक कब्जे वाले कश्मीर में जहां खराब सड़कों की वजह से सैकड़ों लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, वहीं कश्मीर में सिर्फ सड़कें बनाने पर साल 2023 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए गए। आज कश्मीर में हर दिन 15 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा रही हैं। साल 2023 में सड़कें बनाने में कश्मीर भारत में तीसरे नंबर पर रहा। रेलवे नेटवर्क की बात करें तो आज जम्मू से श्रीनगर तक सीधी ट्रेन चलने की तैयारी चल रही है। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार है। कश्मीर के आसपास के बहुत सारे इलाकों को रेल नेटवर्क के जरिए श्रीनगर से जोड़ा जा रहा है। और वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि पाक कब्जे वाले कश्मीर में रेलवे नेटवर्क ना के बराबर है। इसके अलावा कश्मीर में हर साल होने वाले बिजनेस और यहाँ हो रहे इन्वेस्टमेंट की तुलना अगर हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करने लगे तो खुद शहबाज शरीफ की आंखों से आंसू आ जाएंगे और वो ये कहेंगे कि हे बाप, ऐसा मत करो बाप, हमें और जलील मत करो मेरे बाप। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भैया ये सब तो पीओके में सालों से हो रहा है, मगर क्या रीजन है कि आज वहां के लोग सड़कों पर आ गए हैं? तो उसकी क्या वजह है? और बढ़ने वाला था आटा इलेक्ट्रिसिटी। ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। ओह वाह, क्या बोलो? दिल्ली को आवाज देनी चाहिए, दिल्ली को, कसम लोग इस्लामाबाद के बदले। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे क्या कि हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? भागोगे? सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर आईएमएफ से कर्ज ले रखा है। आईएमएफ को शक है कि पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात हैं उसमें वो कर्ज पर लगने वाला ब्याज भी नहीं दे पाए। आज पाकिस्तान में महंगाई 20% के आसपास पहुंच गई है। उनकी पर कैपिटा जीडीपी $1400 के आसपास आ गई है, जबकि उससे 7 गुना ज्यादा आबादी होने के बावजूद भारत जैसे देश की पर कैपिटा जीडीपी $2500 है, जो 2030 तक $4000 हो सकती है। ऐसे में आईएमएफ जैसी संस्थाएं पाकिस्तान पर ये दबाव डालती हैं कि भैया कुछ ऐसा तुम करो जिससे हमें ये लगे कि तुम पैसा कमाने के लिए भी कुछ कर रहे हो और तुम्हारा मनी मैनेजमेंट अच्छा है। अब हुआ ये कि इसी सब प्रेशर में पाकिस्तान ने अपने यहाँ बिजली के दाम बढ़ा दिए और तो और जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी उन तक से टैक्स वसूला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ से इन पानी से बिजली पैदा हो रही है, होटल ताज में है, बिजली ये हमें रियायती निर्खों पर दी जाए। और जो क्या बुरा हाल है। पंजाब में, सिंध में गंदम पैदा हो रही है, वो आटा, वो गंदम हमें सब्सिडाइज दी जाए और हम उस वक्त तक रोडों पर खड़े हैं। खाओ तुम, सब्सिडाइज ही खाओ। कानूनी और अखलाकी तलबात पूरी करते हैं, हम अपनी जदोजहद। खास तौर पर बिजली के दाम बढ़ाने से पीओके के लोग उबल पड़े। वो ये कह रहे हैं कि भैया तुमने हमारे यहाँ ही हाइड्रो प्लांट्स लगा रखे हैं, सारी बिजली यहीं पैदा करते हो, हम वैसे ही बिजली में सरप्लस हैं, फिर भी तुम हमें ही महंगी बिजली दे रहे हो। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार ने जरूरी चीजों पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी है, जिससे आटे जैसी चीजें भी महंगी हो गई हैं। इसके अलावा पाक कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान से नाराजगी की एक और वजह है। दरअसल पाकिस्तान में सुन्नी कम्युनिटी डोमिनेंट है, मगर गिलगिट बाल्टिस्तान में शिया लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वहां के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार और आर्मी यहाँ बड़ी चालाकी से सुन्नी लोगों को बसाकर यहाँ डेमोग्राफिक चेंज करना चाह रही है। पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले ब्लास्फेमी लॉज को भी और सख्त किया गया। शिया लोगों का मानना है कि ये सब भी हमें टारगेट करने के लिए किया गया है। यही सब वजह है कि पाक कब्जे वाले कश्मीर में लोग आज खुलेआम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनसे मदद मांग रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि सालों तक पाक आर्मी और नेताओं ने इस्लाम के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया है और कुछ नहीं किया। बड़ी जल्दी हमारे इस किस्म की सिचुएशन है, रोटी के लिए आटा तीनों में लड़ रहे हैं और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दिया। और ऐसा बोलने वाले कोई एक आध लोग नहीं है, बल्कि आपको ऐसी दसियों आवाजें पाकिस्तान में सुनाई देंगी। लोग वहाँ खुलेआम कह रहे हैं कि हमें इस्लामाबाद की बजाय नई दिल्ली से मदद चाहिए। वो दोनों से शादी कर ली बोल रहे हैं कि और सुन में आ रहा है कि पहले वो उसको भाई बोलती थी। निजात दिलाओ।
यही वजह है कि ये सब हालात देखकर खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की 74 हो रखी। रुको जरा, सबर करो। इमरान खान भी बांग्लादेश का एग्जाम्पल देकर एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि अगर हमने अपने ही लोगों पर जुल्म करना बंद नहीं किया तो पाकिस्तान के और टुकड़े हो सकते हैं। यही इस पाकिस्तान में हुआ था। क्या हुआ था कि सबसे बड़ी जमात के खिलाफ अपनी फौज खड़ी कर दी। कर तो रहे हो तुम। क्या सबक नहीं मिला कि मुल्क टूट गया था। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत सरकार पीओके को अपना एक अटूट हिस्सा मानती है। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह देश की संसद तक में कह चुके हैं कि हम पीओके को वापस जान लगा देंगे, कश्मीर के पीओके को आप जान लगा देंगे। कुछ बोला ना मैं, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे। जान दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? खुद प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ये बात हमारी धरती है। अब सवाल ये है कि भारत पीओके को कैसे फिर से अपना हिस्सा बनाएगा। क्या भारतीय फौज पाक कश्मीर पर हमला करके उसे अपने में मिलाएगी? बताओ, या टेल कुछ और टेल। होगा? तो इस बात का जवाब भी आपको हमारे ही नेताओं की बात से मिल जाएगा। बताओ, टेल आपको टेल। याद होगा कुछ वक्त पहले फॉर्मर आर्मी चीफ और बीजेपी के नेता वीके सिंह साहब से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था, टेल टेल। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा। अपने आप कैसे? फिर महीना भर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अपने आप कैसे आएगा? उन्होंने भी कहा कि आप इंतजार करें, पीओके के लोग खुद ही भारत में मिल जाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। इन दोनों बातों को अगर आप बेस बनाए तो दो चीजें क्लियर होती है। पहली तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीओके को फिर से भारत में मिलाना भारत सरकार के एजेंडे में है। दूसरा कि वो ऐसा करने के लिए पीओके पर सीधा हमला नहीं करेगी। भारत सरकार को ये लगता है कि आज कश्मीर जिस तरह से तरक्की कर रहा है और जिस तरह पीओके आज भी इतना पिछड़ा हुआ है, पाकिस्तानी हुकूमत उसका अभी तो वहाँ की आर्मी उनको कंटेन कर रही है ना। पीओके में भी वैसा ही रिवोल्ट होगा जैसा एक वक्त बांग्लादेश में हुआ था। क्योंकि अगर भारत ने पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश बनाया था तो ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश के लोग ये नहीं चाहते थे। बांग्लादेश के लोग चाहते थे, तभी भारत ने उनको पाकिस्तान के जुल्म से आजादी दिलवाने के लिए फौज भेजी। पूरी दुनिया इस तरह के एग्जाम्पल से भरी पड़ी है कि आप लोकल लोगों की मर्जी के बिना वहां किसी भी तरह मिलिट्री ताकत से उन पर राज नहीं कर सकते, उन्हें अपने साथ नहीं मिला सकते। भारत को लगता है कि पीओके आज उस मुहाने पर खड़ा है कि वहां के लोग खुद ही अपने आप को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और फिर उस लड़ाई में अगर भारत की जरूरत पड़ी तो हम जरूर आगे आएंगे। और इस थ्योरी में कहीं कोई कमी लगती भी नहीं है। और आप देखिए, यही सब आज पाक कब्जे वाले कश्मीर में हो रहा है। लोग बुनियादी चीजों के लिए, बेसिक चीजों के लिए सड़कों पर आ गए हैं। लोकल पुलिस और लोकल लोग आमने सामने है। सेना भी लोगों को संभाल नहीं पा रही। लोग खुलेआम पाकिस्तान से अलग होकर भारत से मिलने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं, भारत के साथ मिलने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर पीओके पूरी तरह से पाकिस्तान से अलग होने के मुहाने पर जा खड़ा है। आग धधक रही है, बस ज्वालामुखी कब फटता है अभी यही देखना है। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मगर इतना तो तय है कि जिस दिन पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान से अलग हुए उस दिन एक देश के तौर पर भी पाकिस्तान को पूरी तरह से टूटने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध में बहुत पहले से ही पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात अच्छे नहीं हैं और एक बार पीओके अलग हुआ तो वो दिन भी दूर नहीं है दोस्तों जब आईपीएल में 2-3 नई टीमें और जुड़ती हुई देखेंगे। क्या समझे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मजे की बात यह है कि अगर सच में पाकिस्तान टूटा तो पाक आर्मी के अलावा किसी को इससे दिक्कत नहीं होगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी ये सोचकर खुश होंगे कि चलो अब हम भी आईपीएल खेल पाएंगे। पाकिस्तानी कलाकारों को इस बात की तसल्ली होगी कि चलो अब हमको भी इंडिया में काम मिलेगा। पाकिस्तानी बिजनेसमैन को भी भारत में मिलने वाला बड़ा मार्केट मिल जाएगा। पाकिस्तानी यूथ को भी ज्यादा बड़े पाकिस्तानी यूथ कैसे हो गए वो? सबसे इंपॉर्टेंट बात Only कि बाकी की पूरी पाकिस्तानी पीओके will be India part, will be Indians। 800 रुपए किलो नहीं खरीदना पड़ेगा। नहीं, इसमें बस एक flaw छोटी सी है, दिक्कत, जिन नमूनों को आज हम पाकिस्तान भेजना चाहते हैं अगर पूरा पाकिस्तान ही टूट गया तो फिर उनको कहाँ भेजा जाएगा? ये लोग टूटे पाकिस्तान में। क्या बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मैटर पर कमेंट भैया वही सब लोग यही बोलते हैं अपने आप मिल जाएगा। भैया अपने आप तो मिल ही नहीं सकता, वो तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं अगर कर किसी सकती। भी मतलब पाकिस्तान के कंट्रोल में वो एरिया है, लोग जो है प्रदर्शन करें और बस एक दिन में ऐसा मिरेकल होगा कि वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता, क्योंकि उनकी बहुत आर्मी बड़ी- बैठी हुई है। उनकी आर्मी सबको कंटेन करके सबको ठप कर देगी। ये बोलेगी पूरे बॉर्डर में आर्मी आ जाएगी, बोलेगी कोई कहीं नहीं जा रहा और क्रश कर देगी। इतनी आर्मी में तो दम है। तो इसलिए होना तभी होता है। जैसे बांग्लादेश में तो कोई और बात थी, क्योंकि बांग्लादेश में आपने वेपन्स सप्लाई किए थे उनको, जिससे वो खुद ही फाइट करें और उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थे। यहाँ पे इनको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, इनको मर्ज होना इंडिया के साथ। तो वो भी इक्वेशन नहीं है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ था, वहाँ तो इंडिपेंडेंस थी, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंस। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है
मगर इतना ज़रूर पता है कि शुरुआत होगी कि लोग परेशान रहेंगे, और लोग परेशान के बाद मुझे नहीं पता अगर उनके पास किसी तरीके से वेपन्स आ जाएं, वेपन से लड़ें, फिर भी मर्ज कैसे होते हैं आई डू नॉट नो वो कैसे होगा। मैं बताती हूँ। क्योंकि उनकी आर्मी जो है उन सबको क्रश करके वहाँ पे पंगा क्रिएट करेगी। मैं बताती हूँ क्या होगा। बांग्लादेश जैसा क्या होगा, यहाँ पे लोग रिवोल्ट करेंगे, वो उनको दबाने की कोशिश करेंगे, फिर इनके पास वेपन्स आएंगे, फिर ये रिवोल्ट करेंगे, फिर आर्मी इनके साथ और अत्याचार करेगी, फिर ये इंडिया की हेल्प बोलेंगे, फिर इंडिया की आर्मी आएगी, इनकी हेल्प करेगी और कहेगी चलो इंडिया का पार्ट बनो। इंडिया की हेल्प इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसी वक्त ये उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनके बहुत बड़ी फोर्सेस हैं। अगर पूरी युद्ध हो गया तो हमारा लॉस होता है इकोनॉमिकली। चाइना वहाँ तालियां मार रहा होगा, ग्रेट जॉब, लड़ो 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 और गरीब हो। या फिर आप बताओ क्या होगा, क्या होगा? इसीलिए मुझे लगता होना है तो है पर कुछ होगा तो क्या? होगा। गवर्नमेंट को पता है हमारा कोई तो दिमाग तरीका, खराब हो गया। वो तरीका उन्होंने फाइनलाइज किया मुझे है। पता होगा। और वॉर कोई नहीं चाहता क्योंकि उसे गरीबी आती है, इसलिए कोई और चक्सीला कोई तरीका है जिससे काम होगा। चलो सब अपना दिमाग लगाओ और कमेंट सेक्शन में लिखो। अभी तक मेरे को कोई ऐसा कोई अच्छा वो नहीं दिखा पढ़ने में कि लगे हाँ यार ये एंगल बड़ा कमाल का है। तो लगाओ दिमाग और देखो क्या होता है, क्या देखते कौन कोई ऐसा आइडिया आता है, हो सकता है वही आइडिया हो गवर्नमेंट का। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।